एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको बताना चाहेंगे, देखिए आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा जा चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपका करा दिया है। एनिमल हस्बेंड्री को काटिए और इसकी जगह आप फिजिक्स रखिए। क्या है आपके पास? फिजिक्स है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री है वो क्लास 12 एग्रीकल्चर में है। तो क्लास 11 एग्रीकल्चर में हमने एग्रोनॉमी, फिजिक्स, बॉटनी, इंजीनियरिंग और मैथ सभी सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, ऑल यूपी का पेपर एग्रीकल्चर का एक बनता है, चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका 6 से 7 साल हो गए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। 6 से 7 साल हो गए, आपके सिलेबस को कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिलेबस आपका सेम है। तो आप ये मत कमेंट करिए कि सर ये पुरानी वीडियो है या आप न्यू वीडियो लाइए। देखो, अगर मैंने मान लो आपको टॉपिक डीएनए पढ़ाया है, तो डीएनए पढ़ाया है तो आज पढ़ाऊंगा तो भी डीएनए है, कल पढ़ाऊंगा तो भी डीएनए है, 1 साल बाद पढ़ाऊंगा तो भी डीएनए है। तो बेटा आपका काम हो जाना चाहिए। आप समझो, खुद समझो। आप जैसे मान लो आज आप 2 का पहाड़ा सीख रहे हो और आपके बच्चे भी आएंगे तो वो भी 2 का पहाड़ा सीखेंगे। जैसे आपने सीखा वैसे आपके बच्चे सीखेंगे। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नया पुराना कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए वहाँ से आप पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना कहाँ से है दोस्तों? आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी विषय प्लेलिस्ट से पढ़ें। देखो ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की हैं, आप प्लेलिस्ट से पढ़िए। अब प्लेलिस्ट क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं प्लेलिस्ट से, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने वहाँ पे वीडियो एक डाल दी है। वो वीडियो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हर बच्चा उस वीडियो को देख सकता है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि प्लेलिस्ट से कैसे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाई की जाती है, क्योंकि सभी जो वीडियो हैं उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी की एक प्लेलिस्ट है, जितनी भी वीडियो एग्रोनॉमी की है वो एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट में होंगी। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखना। अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर भविष्य में आप अगले साल 12 एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, तो ये सब्जेक्ट मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। तो आप चाहिए 12 एग्रीकल्चर के भी फ्री में पढ़िए, चैप्टर बाई चैप्टर। देखो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आप ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स का है चैप्टर, आपका 10वां है, साधारण मशीनें। देखो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर हम यूनिट की बात करें तो ये आपकी यूनिट है वो 3 है। यूनिट 3 का जो नाम है वो है ऊष्मा तथा मौसम विज्ञान, ठीक है। इसका जो चैप्टर है आपका चैप्टर 10 है, क्लास 11 एजी चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है साधारण मशीनें। दोस्तों इस चैप्टर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ से 100% आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। 100% पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं अंक के क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो अब समझते हैं। अब देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे भाई उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। उत्तोलक के प्रकार, हेडिंग हमारी क्या है? उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के प्रकार क्या हैं समझो। देखो उत्तोलक जो होता है ना, उत्तोलक जो है वो 3 बिंदुओं, कौन कौन से 3 बिंदु हैं? जैसे बल, भार तथा आलंब की परिस्थितियों के अनुसार, यानी बल, भार और आलंब की परिस्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पेपर में बनेगा क्वेश्चन, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? आपका जवाब होगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। किन बिंदुओं के आधार पे हम उत्तोलक की परिस्थिति को जान सकते हैं? वो बल है, भार है और आलंब है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार ये हैं, देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। यानी उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। उत्तोलक 3 बिंदुओं यानी बल, भार और आलंब की परिस्थिति के अनुसार ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि उत्तोलक किस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पे समझो बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे समझो आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं वो क्या होते हैं? देखो इसमें क्या होता है, इसमें आलंब के एक ओर आयास होता है तथा दूसरी ओर भार लगाया जाता है।
इस वर्ग के उत्तोलक के लिए आलम्ब F, आयास P तथा भार W की स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हैं। एग्जाम्पल में देखो दिया है कैंची। आपसे पेपर में पूछेगा, एग्जाम्पल दे देगा कैंची और आपसे पूछेगा ये बताओ कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, या तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो कैंची जो है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ये आपने कैसे बताया कि कैंची जो है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो देखो प्रथम प्रकार के उत्तोलक की जो परिभाषा एक प्रकार से वो समझो। देखो वो ये कह रहा है कि इसमें जो आलम्ब है ना, आलम्ब के एक ओर क्या होता है, भार होता है, और दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर क्या होता है बेटा, दूसरी ओर आपका आयास होता है। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया, देखो यहाँ पे ये आपका जो कैंची में आप ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, आलम्ब है। आलम्ब को हम F से प्रदर्शित कर रहे हैं। आलम्ब देखो क्या है, बीच में है। आलम्ब किस में है, बीच में है। और एक किनारे पे देखो इसके ये देखो क्या दिया है, W, यानी एक किनारे पे दिया है भार, और देखो दूसरे किनारे पे क्या दिया है, P को दर्शाया है किससे, P है जो है वो आयास है। P क्या है, P आपका आयास है, W आपका भार है, और F जो आपका है आलम्ब। यानी तो कह सकते हो आलम्ब जो है, आलम्ब के एक किनारे पे भार होता है और दूसरे किनारे पे आयास होता है। इस प्रकार से हमने पहचान लिया जो कैंची है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जैसा कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है। ठीक है, देखो ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आलम्ब है। आलम्ब को F से प्रदर्शित करते हैं। एक और इसके क्या है, एक और आपके इसके क्या है, भार है, और दूसरी ओर आपके इसके क्या है, आयास है। क्या है, आयास है। तो इस बेस पे हमने पहचान लिया जो कैंची है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के और एग्जाम्पल हैं, यहाँ से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये आप अच्छे से समझो। अब देखो मैंने आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, ऐसे आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ट्रिक को आप याद रखिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो। ट्रिक है हमारी कपि सिसी सा है, कपि सिसी सा है, कपि सिसी सा है, कपि सिसी सा है। यानी कपि में देखो हमने लिख लिया पहले का, फिर लिख लिया पी, कपि हो गया, फिर है सी और सी, और देखो यहाँ पे सा है तो सा, और है तो है। इसका मतलब है का से हमने याद रखेंगे कैंची। कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। पी से ध्यान रखेंगे प्लास क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सी से ध्यान रखेंगे सिरसी, यानी सिरसी आपसे पूछी जाए कि सिरसी बताओ किसका उत्तोलक है, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसी प्रकार से दूसरी सी से ध्यान रखेंगे शिश झूला, जो शिश झूला है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सा से ध्यान रखेंगे साइकिल का ब्रेक, जो साइकिल का ब्रेक है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसी प्रकार है से ध्यान रखेंगे हम हेड पंप, जो हेड पंप है वो भी किसका है, प्रथम श्रेणी का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल कोई सा भी पेपर में दे सकता है। बेटा इसको ध्यान से आप कवर करिए। यहाँ से कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दे देगा, वो आपको दे देगा कि आप ये बताओ सिरसी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो बेटा आपका जवाब होना चाहिए कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। आपने पहचाना कैसे, आपने सिरसी को इस प्रकार से पहचाना कि भाई जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है सिरसी के, और एक किनारे पे क्या होता है, भार, और दूसरे किनारे पे क्या होता है आपको आयास, दूसरे किनारे पे क्या होता है, आयास। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा और एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो अब यहाँ पे अगर आपको एक लाइन में तीनों उत्तोलक याद करने हैं तो एक लाइन में मैं तीनों उत्तोलक यहाँ पे समेटूंगा। ठीक है, पहले आप तीनों प्रकार के उत्तोलकों को समझ लो, और समझने के बाद इतना सा निचोड़ आपको याद रखना है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो समझो तीनों श्रेणी के उत्तोलक आपको याद हो जाएंगे। चलो, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक आपने समझ लिए होंगे। अब हम चलेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं, चलो जान लो। चलिए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की परिभाषा बाद में जानेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखो ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, सरौता कागज नींबू निचोड़े, यानी जो सरौता है, सरौता कागज नींबू निचोड़े, सरौता कागज नींबू निचोड़े, सरौता कागज नींबू निचोड़े। यानी सरौता से आपका सरौता हो जाएगा, कूड़ा से आपका हो जाएगा, देखो का है यहाँ पे, सरौता कागज नींबू निचोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे कूड़ा और लगा लो, कूड़ा,
सरौता, कूड़ा, कागज, नींबू, निचोड़े। तो कूड़ा से कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कागज आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और नींबू निचोड़े, तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखो नोट करके मैंने लिखा है, यह सब जो उदाहरण है वो सेकंड श्रेणी यानी द्वितीय श्रेणी के उदाहरण हैं। तो यहाँ से पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको दे देगा सरौता और पूछेगा सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपका जवाब होना चाहिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। अब कैसे पहचाना आपने सरौता द्वितीय श्रेणी का है? तो सरौता में क्या होता है भाई, देखो द्वितीय प्रकार में क्या होगा, जो बीज है बीच में क्या होगा आपका भार होगा, बीच में क्या होगा भार होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बीच में भार। और प्रथम प्रकार में आपने क्या देखा था, आलम्ब बीच में था। और द्वितीय प्रकार में आपने क्या देखा, भार बीच में आ गया। तो प्रथम प्रकार में आलम्ब बीच में था और द्वितीय प्रकार में क्या आया, भार बीच में आया, ठीक है। अब तृतीय प्रकार में क्या आएगा, बल बीच में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो द्वितीय श्रेणी की ये देखो पहचान क्या है, देखो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें जो भार है, इसमें भार तथा आयास P दोनों जो है वो आलम्ब के एक ओर होते हैं, दोनों जो है वो आलम्ब के एक ओर होते हैं, परंतु आलम्ब में W की अपेक्षा यानी भार की अपेक्षा P अधिक दूर होता है, P जो है वो अधिक दूर होता है। इस वर्ग के उत्तोलक के लिए भार W, आयास P तथा आलम्ब जो है वो F है की स्थितियां जो है वो इस प्रकार से प्रदर्शित की गई हैं। एग्जाम्पल देखो सरौता कैसा होता है, देखो सरौता इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में होगा वो भार होगा, यहाँ पे देखो बीच में भार है, ये इसकी पहचान है। मैं पहचान बता रहा हूँ, थ्योरी आपको याद करनी है। बीच में क्या होगा, भार होगा। और पहले वाले में बीच में क्या पहचान थी, देखो पहले वाले में था आलम्ब, यहाँ पे देखो आलम्ब जो है वो बीच में था, यहाँ पे आलम्ब था। लेकिन अब जो द्वितीय पहुँच गया इसमें क्या है W, ये भार बीच में हो गया, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तृतीय में क्या है, बल जो है वो बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की परिभाषा को जान लो, इसके बारे में जानो। देखो क्या होता है, इस वर्ग के उत्तोलक में जो आयास है P है और आलम्ब जो है वो F है तथा W के बीच में होता है। यानी इस वर्ग के उत्तोलक में जो आयास P है और आलम्ब F है, आलम्ब F तथा W के बीच में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, P आयास जो P है वो किसके बीच में होता है, W यानी भार, आलम्ब यानी F, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में आपका आयास होगा यानी P होगा, ठीक है। इसमें भार बल आलम्ब के एक ही ओर परंतु सदैव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जैसा कि देखो इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे देखो आप, इसमें देखो भार है W, भार क्या है W व बल, ठीक है, बल कॉमा आलम्ब के एक ही ओर, इधर देखो एक ही ओर सदैव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से समझना है। अब देखो यहाँ पे देखो जो किसान का हल है, ये एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी का, क्या है, किसान का हल। अब किसान के हल में देखो जो आयास है आपका, आयास ये बीच में है, ये आप देख रहे हो, ये आपका आयास है, आयास बीच में है। एक किनारे पे क्या है, आलम्ब है, देखो यहाँ पे एक किनारे पे आलम्ब था और दूसरे किनारे पे क्या था, भार था। तो बीच में हो गया आयास, एक किनारे पे हो गया आलम्ब, दूसरे किनारे पे हो गया भार, देखो दूसरे किनारे पे हो गया भार। तो इस प्रकार से आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक समझना है। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों 1 से 2 बार आप वीडियो देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। देखो आपका प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखता है दोस्तों, बच्चे जो होते हैं 10-15 बच्चे एग्रीकल्चर के बच्चे देखते हैं, ज़्यादा बच्चे एग्रीकल्चर के नहीं हैं। दोस्तों आपके लिए 10-15 बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान होगा, देख लो आप वीडियो पे 10 से 15 व्यू आते हैं, 15 व्यू से ज़्यादा नहीं आते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख लीजिए और देखिए, अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाइए जिससे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है बंस चूमे हल हाथ। क्या है, बंस चूमे हल हाथ। बंस से यानी बंसी, चूमे से आपको ध्यान रखना है चिमटा,
हल से ध्यान रखना है किसान का हल, और हाथ से ध्यान रखना है हाथ की हड्डी। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। यहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बॉटनी में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।